महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर बड़ी खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया फ्लोर टेस्ट की तारीख। कल शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण होगा। कोर्ट ने कहा है गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए। राज्यपाल कराएं शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और शपथ दिलाने के बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। कांग्रेस, एनसीपी और इनकी याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की याचिका पर। तो देखिए कल क्या होगा वो आपको समझाते हैं। कल पहले जो है प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, उसके बाद राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर फिर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। स्पीकर फिर फ्लोर टेस्ट के लिए वोटिंग कराएंगे। फिर वोटों की गिनती होगी, नतीजा घोषित हो जाएगा। फडणवीस यानी कि जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं या फिर बाकियों की अगर हम बात करें जो कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना है, इनके भविष्य का दरअसल फैसला हो जाएगा। आपको महाराष्ट्र की सियासत के 10 बड़े अपडेट्स देते हैं। पहली बात, अजीत पवार से मिले शरद पवार। सुप्रिया सुले सूत्रों से के हवाले से खबर आ रही है। अजीत पवार को मनाने की कोशिशें तेज और ये कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले के पति जो हैं वो उनसे मिले हैं। वैसे 3 दिन से बड़े नेता मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अजीत पवार मान नहीं रहे हैं। अजीत खेमे के विधायकों से मिले हैं शरद पवार। मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अजीत पवार ने फडणवीस से मुलाकात की है। आप ये चीज याद रखिए, कल जो है जिम्मेदारी संभालते हुए फडणवीस तो नजर आए थे लेकिन अजीत पवार नहीं थे। फडणवीस से मुलाकात के बाद अपने भाई श्रीनिवास के घर पर हैं अजीत पवार। बड़ी खबर एक और, ये रात 9 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद कोई फैसला हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर अटकलों का दौर भी तेज हो गया है। विधानसभा सचिवालय ने प्रोटेम स्पीकर के लिए 17 नामों की लिस्ट राज्यपाल को भेजी है। वैसे ये माना जाता है कि प्रोटेम स्पीकर चुनते हुए सबसे ज्यादा उम्र और अनुभव को खास तौर से देखा जाता है। सचिवालय ने जो है वो भी आपको बता दें कि जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता माना है। यानी कि ये जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, फडणवीस से मुलाकात का हम जिक्र कर, रात 9 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक है। देखिए 10 बड़ी जो बातें हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद कोई फैसला हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर अटकलों का दौर जो है वो गर्म हो चुका है, तेज हो चुका है। विधानसभा सचिवालय ने प्रोटेम स्पीकर के लिए 17 नामों की लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी है और विधानसभा सचिवालय ने जयंत पाटिल को एनसीपी विधायक दल का नेता माना है। देखिए हो सकता है कि रात 9 बजे जिस मीटिंग का जिक्र हो रहा है उसके बाद ही कोई ऐसी खबर आ जाए, क्योंकि भले ही होटल में 162 शपथ ले लेते हैं, अब विधानसभा में तो प्रूफ करना होगा। तो ये जो आंकड़ों की बातें हैं, हो सकता है रात 9 बजे के बाद कुछ और सामने आए। The court has said this case raises important constitutional issues regarding the powers of the governor and the manner in which the swearing in has happened. All these issues will be gone into subsequently at a later date. The court, having regard to the decisions in Bommai, Karnataka case and the Uttarakhand case, has said that it is imperative to prevent unlawful activities such as horse trading. Certain urgent interim measures have to be taken. फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है वो भी आपको जानकारी दे देते हैं। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस को बहुमत 145 का जो आंकड़ा है, शिवसेना के विधायक 56 यानी कि 56, एनसीपी 53, अजीत पवार को छोड़कर कांग्रेस के 44, अन्य 12, कुल 165 का ये आंकड़ा। वैसे परेड जब हुई थी रात को, जब शपथ ले रहे थे 162 का आंकड़ा था, तो आप 2-4 ऊपर नीचे कर भी सकते हैं, तो भी जो फिगर चाहिए वो तो कम से कम बीजेपी के पास नहीं है। तो उस लिहाज से क्या होगा वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राफिकली। शिवसेना 56, एनसीपी 53, अजीत पवार को छोड़ दीजिए, और उनके साथ कौन से विधायक हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पहले खबर आई 20-25 हैं, फिर आया कि 10-12 हैं, फिर आया 4-5 हैं। वो भी अगर आप निकाल दें, सिर्फ अजीत पवार को ही काउंट करें तो अकेले हैं। तो यानी कि एनसीपी के पास 53, कांग्रेस के पास 44 और अन्यों का अगर हम जिक्र करते हैं तो 11। तो भी आंकड़ा जो है फेवर में तो शिवसेना, एनसीपी और हम लगातार बात कर रहे हैं कांग्रेस के ही आ रहा है।
तो फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है ये आपको जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी को बहुमत के लिए चाहिए 145, बीजेपी के पास 105। अजित पवार का जिक्र करें, अगर ऐसा होता है 54, हालांकि वो है नहीं, और कुल अन्य का जिक्र करें 11, 170 ये बनते हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीर इससे बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। तो ये एक बार आप फिर जो है आंकड़ों के जरिए इस पूरे गणित को समझ सकते हैं। फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है, ये संभावनाएं हैं, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कई बार, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन आंकड़ों को समझिए, बीजेपी 54, अजीत पवार का जब हम जिक्र करते हैं, अगर इनके साथ 54 आ जाते हैं, वैसे 54 नहीं आ सकते हैं, फिर भी अगर आते हैं और अन्य 11 मिल जाते हैं तो ये 170 पहुंच जाएंगे। अब 162 की परेड तो कल होटल में हमने देखी, तो फिर वो कैसे हो सकता है, एक मैजिक ही हो जाएगा आप अगर आप अयोग्य घोषित करने की कोशिश करें। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि अजीत पवार हो या शरद पवार, कम से कम एनसीपी के विधायकों को अयोग्य घोषित तो नहीं कराना चाहेंगे किसी भी तरह से। तो यहाँ पर ये भी आप चीज़ समझिए, ये कुछ सिचुएशंस हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि आप रात 9 बजे जो मीटिंग होने वाली है उसका इंतजार कीजिए, जब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मिलेंगे तो क्या होगा, जरा सोचिए।